नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल एग्जाम रेस पे। दोस्तों, आज मैं आप लोग की जीके के महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नोत्तर सीरीज़ की नई वीडियो लेके आया हूँ, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये प्रश्न एनसीएल के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा, ताकि आप लोग एग्जाम के टाइम पर इसको सही से रिविज़न कर सके। दोस्तों, अगर आप लोगों ने इससे पहले की मेरी वीडियो नहीं देखी है, तो वीडियो की लिंक जो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साइड में दिख रहे हैं बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते तो चलते हैं क्वेश्चंस की और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। तो क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में स्थापित प्रथम आणविक केंद्र कहाँ स्थित है? तो बताइए दोस्तों, भारत में स्थापित प्रथम आणविक केंद्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? तारापुर में। तारापुर में भारत का प्रथम आणविक केंद्र स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रथम भारतीय एशियाई स्नूकर चैंपियन कौन थे? तो बताइए फ्रेंड्स, प्रथम भारतीय एशियाई स्नूकर चैंपियन कौन थे? तो कौन थे वो व्यक्ति दोस्तों? यासिन मर्चेंट। जो यासिन मर्चेंट थे वो प्रथम भारतीय एशियाई स्नूकर चैंपियन थे। और ये इन्होंने चैंपियनशिप कब जीती थी दोस्तों? जुलाई 1989 में। तो ये बातें ध्यान रखनी है आप लोग को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित प्रथम महिला कॉलेज कौन सा है? तो बताइए फ्रेंड्स, अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित प्रथम महिला कॉलेज कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? बैथून कॉलेज। जो बैथून कॉलेज दोस्तों, वह अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम महिला कॉलेज है। ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ पर स्थापित किया गया दोस्तों? कोलकाता में। और कब किया गया था? 1879 ईस्वी में। तो दोस्तों, और एक क्वेश्चन और आता है यहाँ से कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम कॉलेज कौन सा है? तो वो कौन सा है दोस्तों? फोर्ट विलियम कॉलेज। ये भी कलकत्ता में 1879 ईस्वी में स्थापित किया गया था। तो ये बातें ध्यान रखनी है आप लोग को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो बताइए फ्रेंड्स, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो किस देश में हुआ था दोस्तों? चीन में। चीन में कागज का आविष्कार हुआ था। ठीक है दोस्तों, चीन की जो राजधानी है क्या है? बीजिंग। और वर्तमान में चीन के जो प्रेसिडेंट है कौन है दोस्तों? शी जिनपिंग। ठीक है दोस्तों, तो जो चीन की ऑफिशियल मुद्रा है वो क्या है? रेनमिनबी। तो ये ध्यान रखना है आप लोग को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो बताइए फ्रेंड्स, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो किस राज्य का है दोस्तों? तमिलनाडु का। तमिलनाडु का जो पोंगल है वह त्यौहार है। ठीक है दोस्तों, और जो तमिलनाडु है उसकी राजधानी क्या है दोस्तों? चेन्नई। और वर्तमान में तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है दोस्तों? E.K. पलानीस्वामी। ठीक है, और गवर्नर कौन है दोस्तों वर्तमान में तमिलनाडु के? बनवारी लाल पुरोहित। तो ये बातें ध्यान रखनी है आप लोग को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इजराइल की राजधानी क्या है? तो बताइए फ्रेंड्स, इजराइल की राजधानी क्या है? तो क्या है दोस्तों? जेरूसलम। जेरूसलम इजराइल की राजधानी है। और दोस्तों, इजराइल की जो करेंसी है वो क्या है? न्यू शेकेल। तो ये ध्यान रखना आप लोग को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो बताइए फ्रेंड्स, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो कौन थे दोस्तों? दादा भाई नेरोजी। दादा भाई इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक थे। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बताइए फ्रेंड्स, जो हीराकुंड बांध परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर दोस्तों? महानदी पर। और महानदी कहाँ पर है? किस राज्य में है दोस्तों? उड़ीसा में। और दोस्तों, यहाँ पर उड़ीसा जो है, उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। और यहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट्स टाइगर रिजर्व है, जैसे कि सतकोसा टाइगर रिजर्व हो गया, सिमलीपाल नेशनल पार्क हो गया, ठीक है दोस्तों, और चिल्का लेक हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो चिल्का लेक है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। तो ये बातें ध्यान रखनी है आप लोग को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है दोस्तों? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। तो ये बातें ध्यान रखनी है आप लोग को। और दोस्तों, एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है?
तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं दोस्तों, याद करने का तरीका है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बताइए दोस्तों, रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है दोस्तों, बताइए फ्रेंड्स, क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन का अध्ययन कहलाता है। और दोस्तों कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। तो ये क्वेश्चन में ध्यान रखना आप लोग। और एक क्वेश्चन और बनता है कि शैवाल के अध्ययन को क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। तो एक दूसरे से रिलेट करके आप लोग इनको याद कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है दोस्तों? 11 जुलाई को। तो ये ध्यान रखना आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पद्मावत नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये आ रखा है क्वेश्चन एनसीएल में। तो पद्मावत नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा दोस्तों? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो किस नदी को दोस्तों? कावेरी नदी को। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। और जो दोस्तों कावेरी नदी है उसकी लंबाई कितनी है? कुल 800 किलोमीटर। और जो ये कावेरी नदी है दोस्तों, इसका उद्गम कहाँ से होता है? कर्नाटक के कुर्ग के निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बातें ध्यान रखना आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चाय का पीएच मान कितना होता है? तो बताइए दोस्तों, चाय का पीएच मान कितना होता है? तो कितना होता है दोस्तों? 5.4। तो ये ध्यान रखना आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ल्यूमेन किसकी इकाई है? तो बताइए फ्रेंड्स, ल्यूमेन किसकी इकाई है? तो किसकी इकाई है दोस्तों? ज्योति फ्लक्स की। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसलिए इनको ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा। तो क्वेश्चन दोस्तों, रासायनिक संयोजन का प्रतिपादन किसने किया था? तो बताइए दोस्तों, रासायनिक संयोजन का प्रतिपादन किसने किया था? तो कौन थे व्यक्ति दोस्तों? लवाइजिए एंड जोसेफ एल प्राउस्ट। लवाइजिए एंड जोसेफ एल प्राउस्ट ने रासायनिक संयोजन का प्रतिपादन किया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे? तो बताइए दोस्तों, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो कौन थे दोस्तों? थियोफ्रेस्ट। थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के जनक थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो कौन थे वो व्यक्ति दोस्तों? यूरी गागरिन, जो कि कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? रूस के। ये अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो बताइए फ्रेंड्स, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो किससे दोस्तों? मछली से। और दोस्तों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और आते हैं कि जैसे श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो वह दूध से है। और हरित क्रांति का संबंध फसलों से है। तो इन बातों को भी ध्यान रखना आप लोग को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो बताइए फ्रेंड्स, सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो कितनी होती है दोस्तों? 332 मीटर पर सेकंड। तो याद रखना दोस्तों, 332 मीटर पर सेकंड सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? दोस्तों ये है आपका आज का सरप्राइज क्वेश्चन, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और तब तक भी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।